मंच पे मौजूद दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और गोवा की प्रभारी आतिशी जी, हमारे गोवा स्टेट के अध्यक्ष अमित पालेकर जी, हमारे गोवा के दोनों एमएलएज कैप्टन वेंजी एंड क्रूज, मंच पे मौजूद गोवा के सभी सीनियर लीडर्स और साउथ गोवा के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी प्यारे वॉलंटियर्स, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। मैं देख रहा हूँ हॉल खचाखच भरा हुआ है और जितने लोग अंदर हैं उतने लोग बाहर भी खड़े हुए हैं। मैं अभी अमित पालेकर जी से बात कर रहा था। हम 2017 में भी आए, 2022 में भी आए चुनाव के लिए और कई बार वॉलंटियर मीटिंग्स हुई। आज यहां पे केवल आधे गोवा के वॉलंटियर्स हैं, हाफ ऑफ गोवा, साउथ गोवा। 2017 और 2022 में जब हम आते थे, पूरे गोवा के वॉलंटियर्स भी इतने सारे नहीं होते थे जितने आज आधे गोवा के वॉलंटियर्स इस हॉल में मौजूद हैं। आई थिंक समथिंग डिवाइन इज टेकिंग प्लेस, है कि नहीं है? सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं, आपको सल्यूट करना चाहता हूं। आप पूछेंगे किस लिए? आज गोवा की पॉलिटिक्स इतनी गंदी हो गई है, इतनी गंदी हो गई है, इट हैज बिकम वेरी वायलेंट। गुंडा राज हो गया गोवा के अंदर। एक आम आदमी को अपनी आवाज उठाने में डर लगता है, बीजेपी की बुराई करने में डर लगता है, सरकार से कुछ डिमांड करने में डर लगता है। मेरे घर में अगर पानी नहीं आ रहा, मैं अगर कहूं कि पानी नहीं आ रहा तो मुझे आके धमकाते हैं। मेरे घर के सामने की सड़क अगर टूटी हुई है, मैं कहूं सड़क टूटी हुई है, सड़क बनवा दो, तो मुझे धमकाते हैं। आज पूरे गोवा के अंदर गुंडा राज चल रहा है। पूरे गोवा की सड़कें बुरी तरह से टूटी हुई थी। हम लोगों ने गोवा की सड़कों को रिपेयर करने के लिए कैंपेन चलाया। आम आदमी पार्टी ने कैंपेन चलाया। घर घर जाके आप लोगों ने एक एक घर में जाके लोगों के सिग्नेचर करवाए। कोई गलत काम किया? ठीक काम किया। जब हम सिग्नेचर करवा रहे थे मांद्रे में, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मड़गांव में जब हमारे वॉलंटियर्स घर घर जाके कैंपेन सिग्नेचर करवा रहे थे, बीजेपी के गुंडों ने आके उनको धमकाया और उनको सिग्नेचर करवाने से रोका। आज मैं आपको कांग्रेचुलेट इसलिए कर रहा हूं, सैल्यूट इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग घबराए नहीं, आप लोग रुके नहीं, उनकी धमकियों का सामना किया आप लोगों ने। और अगले दिन पूरी आम आदमी पार्टी अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ वहां गई और सब घरों से सिग्नेचर करा के लाई और बीजेपी बोले हिम्मत है तो आ जाओ। इसलिए मैं आपको सैल्यूट कर रहा हूं। हमें इन गुंडों से घबराना नहीं है। अभी एक बहुत बड़े एक्टिविस्ट रामा कानकोनकर के ऊपर हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ। अभी तक सरकार को यह नहीं पता चला क्यों हमला किया, लेकिन आरोप यह लग रहा है चूंकि वो सरकार के खिलाफ बोलते थे, सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलते थे, अन्याय के खिलाफ बोलते थे, इसलिए उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। और यह अकेला हमला नहीं था, इसके पहले पता नहीं कितनी बार हमले हो चुके हैं। आज हमारी मां बहनें सुरक्षित नहीं है। उस हमले के बाद जिस तरह से आम आदमी पार्टी के वेंजी ने, अमित पालेकर ने, सबने मिलकर उसका विरोध किया, एक एक मार्केट के अंदर जाके मशाल निकाली, मशाल मार्च निकाली, हमारी पार्टी ने सीना चौड़ा करके बोला हिम्मत है तो आके रोक लो हम लोगों को। इसलिए आज मैं आप लोगों को सैल्यूट करने के लिए आया हूं। गोवा में 20 लाख लोग रहते हैं, 20 लाख लोग, और इनके गुंडे कितने हैं? 100, 200, 300, 50, 500, 1000।
इससे ज्यादा थोड़ी है। इकट्ठा करो सब 20 लाख लोगों को और इनका सामना करेंगे सब लोग। पूरा गोवा मिलकर इन लोगों का सामना करेगा। आज गोवा का एक एक आदमी डरा हुआ है। आपको कोई भी डरा हुआ गोवन अगर दिखाई दे, उसके साथ खड़े हो जाओ, उसके मन का डर निकालो, उसका साथ दो। आम आदमी पार्टी उसका साथ देगी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक एक गोवन का साथ देंगे। भगवान बुद्ध का नाम सुना है सबने? भगवान बुद्ध का नाम सुना है सबने? सिद्धार्थ गौतम, वो एक राजा के बेटे थे। जब वो छोटे बच्चे थे तो एक दिन वो अपने राजघराने में बगीचे में खड़े थे। अचानक ऊपर से एक पक्षी आके गिरता है। उस पक्षी को एक तीर लगता है। तीर लगता है, वो तीर लगने की वजह से पक्षी आके नीचे गिरता है। वो जाके पक्षी को उठा लेते हैं और उसको दवा लगाते हैं, उसको ठीक करते हैं। इतने में उनका एक कजन आता है दौड़ा दौड़ा। वो कजन कहता है इसको तीर मैंने मारा है, इसको तीर मैंने मारा है, ये पक्षी मेरा है, इसके ऊपर अधिकार मेरा है। सिद्धार्थ गौतम कहते हैं इसे मैंने बचाया है, इसके ऊपर अधिकार मेरा है। दोनों राजा के पास जाते हैं। कजन कहता है कि इसको तीर मैंने मारा, यह पक्षी मेरा है। सिद्धार्थ गौतम कहते हैं इसे मैंने बचाया, यह पक्षी मेरा है। राजा को कहते हैं कि आप न्याय कीजिए कि पक्षी किसका है। राजा कहते हैं दोनों दूर दूर खड़े हो जाओ। वो दोनों दूर दूर खड़े हो जाते हैं। पक्षी को बीच में रख दिया जाता है और राजा कहता है पक्षी जिसके पास जाएगा पक्षी उसी का है। और पक्षी धीरे 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 चलता चलता सिद्धार्थ गौतम के पास पहुंच जाता है। गुंडागर्दी करने वाले से बचाने वाला ज्यादा बड़ा है। वो कजन कौन था? वो कजन बीजेपी है जो गुंडागर्दी कर रही है। सिद्धार्थ गौतम कौन है? वो आप लोग हैं, आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स हैं जिन्हें गोवा के लोगों को बचाना है। और वो पक्षी कौन है? गोवा की जनता है जिसके ऊपर गुंडागर्दी कर रही है ये बीजेपी वाले। तो अगर आप गोवा के लोगों के साथ खड़े होंगे, उनकी रक्षा करेंगे, गोवा के लोग अपने आप आपके साथ आ जाएंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज, अभी जिस तरह से आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स जगह जगह क्लिनिक खोल रहे हैं, ये हमें एक मौका देता है क्लिनिक के जरिए सेवा करने का। हम लोग राजनीति में क्यों आए थे? हम लोग केवल इसलिए थोड़ी आए थे कि बस चुनाव लड़ेंगे, सत्ता में आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, सत्ता में आएंगे। आप में से यहां जितने लोग बैठे हैं, इनमें से 90% लोगों को कभी ना बीजेपी से लेना देना था, ना कांग्रेस से लेना देना था। आम लोग हैं आप लोग, हम लोग भी आम लोग हैं। हमारी पार्टी में जितने नेता हैं, 90% नेता आम बैकग्राउंड से आते हैं। कभी हमें ना मेरे पिताजी नेता थे, ना मेरी माताजी नेता थी, ना नाना दादा चाचा ताऊ मामा, कोई मेरा नेता नहीं था। हम लोग आम लोग हैं, इस देश के आम लोग हैं। हम लोग कुछ करने के लिए आए थे, सेवा करने के लिए आए थे राजनीति के अंदर। ये मोहल्ला क्लिनिक जो आपके अलग अलग इलाकों में खुल रहे हैं, ये आपको सेवा करने का मौका देते हैं। बहुत बड़ा मौका देते हैं सेवा करने का, पुण्य कमाने का मौका देते हैं। जब आप इस मोहल्ला क्लिनिक में किसी भी बीमार आदमी को लेके जाते हैं, उसका इलाज कराते हैं, वो आपको आशीर्वाद देता है। जब भी शाम को किसी, आज मान लीजिए कोई इलाज करा के गया, शाम को जब आप उसके घर जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आप कैसे हैं, ठीक ठाक दवाई मिल गई, डॉक्टर ने ठीक किया, वो आपको आशीर्वाद देता है, बहुत खुश होता है। और सभी धर्मों में लिखा हुआ है। मैंने जब आईआईटी खड़गपुर से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, उसके बाद मैंने 3 साल टाटा स्टील में नौकरी की। फिर एक दिन मैंने टाटा स्टील की नौकरी से छुट्टी ले ली, नौकरी छोड़ दी और मैं कैलकाटा जाके मदर टेरेसा के साथ काम करने लगा। मदर टेरेसा का कैलकाटा में काली घाट में एक आश्रम था। वहां पे हम, कैलकाटा में कई बहुत गरीब लोग होते थे, किसी की
हाथ कटे हुए, किसी के पैर कटे हुए, किसी को किसी तरह, उनको उठा के लाते थे सड़क से। एंड वी यूज्ड टू नर्स देम, उनकी सेवा करते थे, उनकी दवाई देते थे, उनका कपड़े धोते थे, उनको सफाई करते थे, सब तरह का उनके लिए काम करते थे, सेवा करते थे। हमें कई बार मदर टेरेसा से मिलने का मौका मिलता था। तो एक दिन जब मदर टेरेसा से क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब मैं किसी इंसान की सेवा करती हूं तो मुझे उस इंसान के अंदर भगवान दिखाई देता है। उस इंसान की सेवा करने से मैं भगवान की पूजा करती हूं। यही तो बाइबल के अंदर लिखा है कि नहीं है? बाइबल में यही तो लिखा है कि अगर आप भगवान की पूजा करना चाहते हैं तो आप इंसान की सेवा करो। इंसान की सेवा करने से, बीमार आदमी के घर जाने से आप भगवान की पूजा करते हैं। मैंने गीता बहुत पढ़ी है और पिछली साल जब मैं 1 साल जेल गया, जेल में 5 या 6 बार मैंने बार बार गीता पढ़ी, शुरू से लास्ट तक। गीता एक ही बात की बात करती है, निस्वार्थ भाव से। कर्मयोग की बात करती है ना गीता, सबसे ज्यादा कर्मयोग के ऊपर ध्यान। कर्मयोग मतलब निस्वार्थ भाव से सेवा करना। कोई भी धर्म हो, कोई भी किताब उठा के देख लीजिए धार्मिक, सब आपको सेवा करने के ज्ञान देते हैं। आज ये मोहल्ला क्लिनिक आपको सेवा करने का मौका दे रहा है, पुण्य कमाने का मौका दे रहा है। ये मौका आपको केवल आम आदमी पार्टी में ही मिल सकता है। खूब सेवा कीजिए लोगों की, खूब सेवा कीजिए लोगों की, खूब पुण्य कमाइए। और जब आप आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, आप ये मत सोचिएगा कि आप आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आप यहां पे एक एक व्यक्ति गोवा के लिए काम कर रहे हैं, गोवा को ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं। आज सुबह मैंने बताया, मैं दोबारा यहां रिपीट करना चाहूंगा, पिछले 60 साल में गोवा पे कुछ चंद परिवारों ने कब्जा किया हुआ है। मैं लिस्ट बना रहा था। There are roughly 13 or 14 political families who have a vice-like grip on the politics of Goa. कब्जा किया हुआ उन्हें गोवा के ऊपर। ये पार्टी आई कि वो पार्टी आई, ये 14 फैमिलीज राज करती हैं केवल। पहले इनके दादाजी चुनाव लड़ते थे, फिर इनके पिताजी चुनाव लड़ने लगे, फिर ये खुद चुनाव लड़ने लगे, इनके बेटे चुनाव लड़ने लगे, इनकी बीवी चुनाव लड़ने लगी, इनका भाई चुनाव लड़ने लगा। ये सारे गोवा के लोग क्या पागल हैं? 20 लाख लोग गोवा के अंदर है, क्या चुनाव लड़ने का अधिकार इन्हीं 14 फैमिलीज को है? आप लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? आपके बच्चे चुनाव क्यों नहीं लड़ते? आपकी बीवी चुनाव क्यों नहीं लड़ती? आपका भाई चुनाव क्यों नहीं लड़ता? आपको टिकट क्यों नहीं मिलती? कांग्रेस कभी आपको टिकट नहीं देगी, बीजेपी आपको कभी टिकट नहीं देगी। केवल आम आदमी पार्टी है जो वेंजी को और क्रूज को टिकट दे सकते हैं, जिनका ना बाप नेता था, ना भाई नेता था, ना दादा नेता था। इन फैमिलीज ने गोवा के सारे रिसोर्सेज पे कब्जा कर लिया है। सारे बिजनेस इनके हैं, माइनिंग का बिजनेस इनका है, इलीगल कंस्ट्रक्शन इनका है, सारे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिलते हैं, चाहे बीजेपी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे ऑपोजिशन में हो, चाहे रूलिंग में हो, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिलते हैं। जमीन सारी इनकी है, सारे ठेके इनके हैं, सब कुछ इनका है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, गोवा की सरकार के ऊपर किसका कंट्रोल होना चाहिए? गोवा के लोगों का कि इन फैमिलीज का? जोर से बोलिए। गोवा के रिसोर्सेज के ऊपर किसका कंट्रोल होना चाहिए? गोवा के लोगों का कि इन फैमिलीज का? गोवा के रिसोर्सेज आपके लिए इस्तेमाल होने चाहिए। गोवा के नेचुरल रिसोर्सेज, पहाड़, जंगल, सारी नदियां, जितने भी रिसोर्सेज हैं, सारे आपके लिए, आपके बच्चों के लिए स्कूल बनने चाहिए, आपके फैमिली के लिए अस्पताल बनने चाहिए, सड़कें बननी चाहिए, बिजली आनी चाहिए, पानी आना चाहिए, उसके लिए खर्च होना चाहिए। इस सारा लूट लिया इन कुछ फैमिलीज ने।
और इनको आप लोगों से कुछ लेना देना नहीं, किस इनको केवल पैसे कमाने हैं। ये चुनाव 2027 का चुनाव इज गोइंग टू बी क्रिटिकल। ये चुनाव केवल पॉलिटिकल पार्टी बदलने वाला चुनाव नहीं होगा, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। ये चुनाव सिस्टम बदलने का चुनाव होगा, इस सिस्टम को बदलना है। बीजेपी एंड कांग्रेस आर अ पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम। बीजेपी और कांग्रेस एक ही सिस्टम है। कुछ फैमिलीज इधर है, कुछ फैमिलीज इधर है, इनके जॉइंट बिजनेस चलते हैं। जॉइंट बिजनेस है कि नहीं है? जॉइंट बिजनेस चलते हैं इन लोगों के। हमें बेवकूफ बनाते हैं, कहते हैं इस बार बीजेपी हार गई, इस बार कुछ नहीं हारता, ये सिस्टम काम करता रहता है। इस बार ये सिस्टम बदलना है, उसके लिए आपको काम करना है। सो व्हेन यू वर्क फॉर आम आदमी पार्टी, बी वेरी क्लियर, यू आर नॉट वर्किंग फॉर आम आदमी पार्टी, यू आर वर्किंग फॉर गोवा। गोवा का सिस्टम बदलने के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, आपको काम करना है। मैं अभी आज सुबह भी मैंने इंसिडेंट ये बताया था, बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। मैं अभी गोवा आ रहा था दिल्ली से, तो फ्लाइट में मेरे बगल में एक गोवा का आदमी बैठा हुआ था। तो पॉलिटिक्स की बात होने लगी। बोला सर ये बीजेपी कांग्रेस सब एक जैसे हैं, कांग्रेस तो बीजेपी की जेब में है। मैंने कहा कैसे? बोला कांग्रेस का प्रेसिडेंट तो सीएम की जेब में है। मैंने कहा कैसे? आप कैसे कह सकते हैं ऐसे? कांग्रेस के प्रेसिडेंट का नाम शायद अमित पाटेकर है, अमित पाटकर, नॉट पालेकर, अमित पाटकर। तो कहता है सर अमित पाटकर उनका नाम है और उनका माइनिंग का बिजनेस है। माइनिंग का बिजनेस सीएम के आशीर्वाद के बिना चल ही नहीं सकता। माइनिंग का लाइसेंस सीएम के आशीर्वाद के बिना मिल ही नहीं सकता। माइनिंग का लाइसेंस सीएम के आशीर्वाद के बिना रिन्यू ही नहीं हो सकता। तो दोनों तो बोला मिले हुए हैं, वो तो उनकी जेब में है। ऐसा है क्या? मुझे नहीं पता। मैंने आके गोवा के लोगों से पूछा, उन्होंने कहा कुछ है तो सही ऐसा। तो ये सब घालमेल है, सब एक दूसरे के साथ मिले हुए। इस सिस्टम को बदलना है हम लोगों को। इस बार आप लोगों को क्या करना है? बहुत सारे काम करने हैं। एक तो मोहल्ला क्लिनिक भी है, अब ऑफिसेज भी बन रहे हैं। ऑफिसेज में भी हम गरीबों की सेवा करेंगे। किसी को इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, किसी को आधार कार्ड बनाना है, किसी को राशन कार्ड बनाना है, वोटर कार्ड बनवाना है, कई सारे काम होते हैं। एक गरीब आदमी को पता नहीं होता किसके पास जाएं, उससे रिश्वत मांगते हैं, उसे फॉर्म नहीं भरना आता, उसे लिखना नहीं आता। आप लोग ऑफिस में बैठ के गरीबों की मदद करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। ऑफिस के अंदर बहुत लोग आएंगे अपनी अपनी समस्या लेके। कोई कहेगा पानी नहीं आ रहा, कोई कहेगा बिजली नहीं आ रही, कोई कहेगा सड़क खराब है। उन लोगों के साथ मिलके उनकी समस्याओं का समाधान करवाना है। तो मोहल्ला क्लिनिक के जरिए और ऑफिस के जरिए हमें सर्विस करनी है, हमें लोगों की सेवा करनी है। अपने अपने नेबरहुड के अंदर ग्रुप्स बनाने हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाने हैं। और लोगों को जो बातें आज मैंने कही, मैं ठीक बोला कि नहीं बोला? गलत तो नहीं बोला? ये ठीक है ना कि 14 फैमिलीज 13 फैमिलीज गोवा पे राज कर रही है? ये सारी बातें हम लोगों को लोगों तक पहुंचानी है। अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाओ, ग्रुप्स के अंदर ये सारी बातें पहुंचाओ। और जितने आम आदमी पार्टी के उनके लीडर्स के सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट्स आते हैं, उन सबको रीट्वीट करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। मुझे पूरी उम्मीद है, जैसा मैंने कहा, मुझे लग रहा है समथिंग डिवाइन इज हैपनिंग, गॉड इज विद अस, भगवान हमारे साथ है। गोवा जरूर बदलेगा, हम सब मिलके बदलेंगे। भारत माता की। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।